सन 20वीं सदी की शुरुआत। इंसान अपनी तकनीक, अपनी सोच और अपने साम्राज्यों पर गर्व कर रहा था, लेकिन इसी गर्व के नीचे लालच, नफरत और सत्ता की भूख का ज्वालामुखी धीरे धीरे सुलग रहा था। यूरोप की गलियों में बंदूकों की खनक थी, अखबारों में युद्ध की आहट थी और कूटनीतिक बैठकों में धोखे की योजनाएं बन रही थीं। कोई नहीं जानता था कि बस कुछ ही सालों में दुनिया का नक्शा खून से रंग जाएगा और मानवता अपने इतिहास का सबसे खूनी अध्याय लिखेगी। पहला विश्व युद्ध 1914। ये युद्ध अचानक नहीं फूटा, इसके बीज वर्षों पहले बोए जा चुके थे। यूरोप में हथियारों की दौड़, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रवाद का उभार। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी सभी एक दूसरे से शक्ति में आगे निकलने की होड़ में थे। बस इंतजार था एक चिंगारी का, और वो चिंगारी आई 28 जून 1914 को। ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की सर्बियाई राष्ट्रवादी गवरिलो प्रिंसिप द्वारा हत्या। ये घटना एक छोटी सी गोली थी, लेकिन उसने घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू किया जो पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देगा। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को युद्ध की धमकी दी, रूस सर्बिया के समर्थन में उतरा, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया और ब्रिटेन फ्रांस अपने सहयोगियों के साथ मोर्चे पर आ खड़े हुए। दुनिया दो खेमों में बंट गई, मित्र राष्ट्र और मध्य शक्तियां। युद्ध का मैदान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरा महाद्वीप बन गया। फ्रांस और बेल्जियम की खाइयों में सैनिक महीनों तक कीचड़ में पड़े रहे। चारों ओर सिर्फ तोपों की गड़गड़ाहट, मशीन गनों की बौछार और जहरीली गैस की लहरें। सोम की लड़ाई, वर्दन की लड़ाई, लाखों लोग मारे गए और जमीन का एक एक इंच खून से भीग गया। 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, जिसने मित्र राष्ट्रों को नई ऊर्जा दी। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए, लेकिन ये जीत अधूरी थी क्योंकि वर्साय संधि ने जर्मनी का अपमान किया, उसकी सेना और अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। यह अपमान, यह घुटन एक नए तूफान की नींव रख रही थी। दूसरा विश्व युद्ध 1930 का दशक। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में डूब रही थी। इसी अंधेरे में जर्मनी में उभर कर आया एक आदमी, एडोल्फ हिटलर। नाजी पार्टी का नेता जो जर्मनी को फिर से महान बनाने का सपना दिखा रहा था, लेकिन इस सपने की कीमत थी नफरत, नस्लवाद और विनाश। उसने वर्साय संधि को तोड़ा, सेना बनाई, ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लिया और फिर पोलैंड पर हमला किया। 1 सितंबर 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। दुनिया फिर दो हिस्सों में बंट गई, मित्र राष्ट्र बनाम धुरी राष्ट्र। तो इस बार युद्ध सिर्फ यूरोप में नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका और महासागरों में भी फैला। जर्मन सेना बिजली की तरह आगे बढ़ी, इसे ब्लिट्जक्रिग कहते हैं। कुछ ही हफ्तों में फ्रांस गिर गया। ब्रिटेन अकेला खड़ा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आसमान में लड़ाइयां हुई, जहां रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन लुफ्टवाफे को पीछे धकेल दिया। इधर एशिया में जापान अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया और इसके साथ ही अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। अब यह सच में विश्व युद्ध बन चुका था। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, लेकिन स्टालिनग्राद की भीषण लड़ाई ने हिटलर की सेना की कमर तोड़ दी। इसी बीच नॉर्मंडी में लैंडिंग हुई 6 जून 1944, जब हजारों मित्र राष्ट्रों के सैनिक फ्रांस में उतरे और जर्मनी की ओर बढ़ने लगे। मई 1945 बर्लिन घिर चुका था और हिटलर ने आत्महत्या कर ली। यूरोप में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन प्रशांत महासागर में अभी भी जापान लड़ रहा था। अगस्त 1945 अमेरिका ने इतिहास का सबसे भयानक हथियार इस्तेमाल किया। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। लाखों लोग पल भर में राख हो गए और आने वाली पीढ़ियों के लिए रेडिएशन का जहर छोड़ गए।
15 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 साल, करोड़ों मौतें, पूरी सभ्यता पर अमिट घाव। ये सिर्फ इतिहास नहीं, इंसानियत का सबक है कि लालच, नफरत और सत्ता की भूख हमें सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। आज जब दुनिया फिर से तनाव, युद्ध और हथियारों की दौड़ की ओर बढ़ रही है, हमें याद रखना चाहिए, तीसरा विश्व युद्ध शायद आखिरी होगा, जिसमें जीतने वाला कोई नहीं होगा। और यही है पहला और दूसरा विश्व युद्ध का सच, एक ऐसा सच जिसे हमें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपने दिलों में भी याद रखना होगा।